आप देख रहे हैं TNB। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, सबसे एक एक MP से हम मिले हैं, सबको ज्ञापन दिया है। पिछले 2-2.5 महीने से कंटिन्यू हम दिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहे। ये ऑल इंडिया का मामला है, 21 RRB का 17 जोन का मामला है। इसमें कई सारे GM, मैं किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ। इसमें सभी का ढीला रवैया है RRB का, और जो जोन है उसका उन्होंने अच्छे से डिमांड को कंसीडर करके नहीं भेजा है। अगर सही से वो डिमांड भेजते तो हम 4-5 हज़ार लड़के बचे हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। 3-4 साल से हम लोगों को लटका दिया गया है, बिल्कुल ही मतलब ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। और जो रिश्तेदार हैं वो भी ये बोलते हैं कि शायद झूठ बोल रहा है, इसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। 81.8% है मेरे एमटेक में, ये इसे एक्सीलेंट मार्क्स कहा जाता है, अबव 80। अब बताइए, मैं 81% लाकर भी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 3 सालों से, तो इसके बारे में सरकार क्या कहेगी या फिर समाज क्या कहेगा, जबकि आई एम हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली टेक्निकली स्किल्ड। 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। चंडी कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। चंडी कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। आपके चैनल के माध्यम से हम हमारी बात माननीय रेल मंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं ना, कि हम लोग आए हैं, हर लड़का एक एक राज्य से आया है, एक एक बोर्ड से, जोन से आया है। तो हम माननीय रेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि मतलब इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेके और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं 3 साल हो गए, और काफ़ी मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर है, घर से और हमारी फैमिली से। तो बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से और हमारे माननीय रेल मंत्री जी से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें जॉब दी जाए। पढ़ाई में जब इंजीनियरिंग में नाम आ गया था, तो इसके लिए सर हमारे ज़मीन बेची गई थी, हमारी फ़ीस भरी गई थी। अब सभी भी परिवार वालों को उम्मीद थी कि नौकरी लग गई है, इसकी नौकरी लग गई है तो घर का खर्चा उठाएगा। नौकरी लगी, 2019 में सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग ही बस हमारे हाथ में आने वाली थी और सभी लोग खुश थे। और उसके बाद पता चलता है कि आपकी ज्वाइनिंग लटक गई है। रेलवे 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। चंडी कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। चंडी कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। RRB JEE के कैंडिडेट 2018 के बाद से अभी तक 19 में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक जो है ये बीच में लटके हुए हैं। ना इधर के रहे हैं वो लोग और ना ही उधर के रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का आदेश आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक आपको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली है, क्या कहेंगे? रेलवे मंत्री जी जरूर हमारी बात को सुनेंगे। हमने जैसे धीरे धीरे हमारी मांगों को हम रख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, क्योंकि देखो रेलवे को भी नीड है, क्योंकि बहुत सारे पद खाली हैं। लेकिन जो अधिकारियों का रवैया है वो ढीलापन, कुछ भी समझ लेकिन अधिकारियों ने तो बीच में लटका कर छोड़ दिया है ना सर। तो अधिकारियों ने जाएंगे अगर आप ना यहाँ के हैं ना वहाँ के, फिर कहाँ अब आपके चैनल के माध्यम से हम हमारी बात माननीय रेल मंत्री जी तक पहुँचा रहे हैं ना, कि हम लोग आए हैं, हर लड़का एक एक राज्य से आया है, एक एक बोर्ड से, जोन से आया है। तो हम माननीय रेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि मतलब इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेके और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। चंडी कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। चंडी कमेटी के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। रेलवे 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। रेलवे 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। रेलवे 100% बेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। उनको ज्वाइनिंग दी जाए। बिल्कुल। लेकिन कौन लोग हैं जो इसमें रोड़ा जो है वो बन रहा है, अड़ंगा लगा रहे हैं? देखिए मैम, इसमें कोई पर्टिकुलर एक लोग नहीं है, या ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये ऑल इंडिया का मामला है। 21 RRB का 17 जोन का मामला है। इसमें कई सारे GM, मैं किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ। इसमें सभी का ढीला रवैया है RRB का, और जो जोन है उसका उन्होंने अच्छे से डिमांड को कंसीडर करके नहीं भेजा है। अगर सही से वो डिमांड भेजते तो हम 4-5 हज़ार लड़के बचे हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, पहले जब आप लोग आए थे तो
संख्या थोड़ी कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो क्या लग रहा है कि एकजुटता जो है वो अब नज़र आ रही है? बिल्कुल मैम, हम सब एक ही जुटे और एक ऐसा नहीं है, देखो सभी जैसे लड़कियां हैं, हर कोई लड़कियों को अलाउ नहीं करता है कि वो दिल्ली तक जाए या किसके साथ जाए, वहाँ कहाँ रहेगी, क्या करेगी। अब इनमें भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, इनको आने जाने का टिकट तक का पैसा नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगार लोग हैं और बहुत लंबा समय हो गया हमें इस वेटिंग में रहते रहते, तो घर वाले भी हमें कहाँ तक पैसे दें। और हम सब मतलब हमने पढ़ाई की है, हमें कोई काम भी करना नहीं आता कि हम कुछ ऐसा काम कर लें या कुछ भी कर लें, तो हम सब बहुत परेशान हैं इस चीज़ से और मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुके हैं, मतलब मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हैं, क्योंकि हमें रोज़ हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को, समाज में हमें ये जवाब देना पड़ता है कि नहीं, हमने एग्ज़ाम दिया था, कुछ ना कुछ होगा, हमें भी नियुक्ति मिलेगी। जी, उम्मीद है 2, 3, 2.5 साल 3 साल से आप लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन और कब तक ये वेट ऐसे ही रहेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। मैम मुझे लगता है सरकार हमारी जैसे ही बात सरकार तक पहुंचती है, माननीय रेल मंत्री के पास जैसे ही बात पहुंचेगी, हमारे इस पर अमल किया जाएगा। क्योंकि एक चीज़ बताइए मुझे, जो बंदा मतलब 4 साल से कंटिन्यू वेटिंग कर रहा है, उसके साथ कितनी मानसिक पीड़ा हो रही है उसको। रेल मंत्री तक बात? मैम ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि रेल मंत्री जी से जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें तो कोई अपॉइंटमेंट देता नहीं है, तो एक मीडिया ही दिए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं बिल्कुल मैम, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, सबसे एक एमपी से हम मिले हैं, सबको ज्ञापन दिया है। पिछले 2-2.5 महीने से कंटिन्यू हम दिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहे। तो हम चाहते हैं ये मीडिया है, जो मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचाई जाए और जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी कराई जाए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, 2 भर्तियाँ एक साथ निकलती है, ALP की और टेक्नीशियन की, ALP और टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर की। ALP को 100% वेटिंग क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन जब कमेटी की मीटिंग होती है उसमें टेक्नीशियन और JEE के लिए भी 100% की घोषणा कर दी जाती है। उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों से वहाँ से डिमांड मांगी गई है और डिमांड में उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया। किसी जोन को तो उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस टाइम जोनों को कंसीडर किया गया। अब मैं स्पेशली मालदा बोर्ड की बात करता हूँ आपसे, वहाँ पे ER को और SER को कंसीडर किया था नोटिफिकेशन में, लेकिन जब डिमांड दी गई है तो SER को तो वहाँ से गायब ही कर दिया गया। जोन का सिलेक्शन, एक भी वैकेंसी वहाँ पे रिलीज नहीं हुई। तो जोन का सिलेक्शन कैसे वो कर रहे हैं, किस वजह से? मैम ये क्या है कि चुना जा रहा है? चुना कुछ नहीं जा रहा मैम, जितनी भी RRB है उनसे डिमांड मांगी गई थी स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू। एक फैमिली में जब एक बच्चा किसी एग्ज़ाम की या किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत सा फैमिली खर्चा करके बच्चों को आगे बढ़ाता है, बुक्स हो, कोचिंग हो, तमाम चीज़ें की जाती हैं एक बच्चे के एग्ज़ाम क्लियर करने को लेके। एग्ज़ाम क्लियर होता है लेकिन जॉइनिंग नहीं मिलती है। आप एक फैमिली से आते हैं, आप किस तरीके से फील करते हैं जब ये सब चीज़ें होती हैं? मैम मैं एक किसान परिवार से हूँ और सर मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई में जब इंजीनियरिंग में नाम आ गया था तो इसके लिए सर हमारे ज़मीन बेची गई थी, हमारी फ़ीस भरी गई थी। अब सभी भी परिवार वालों को उम्मीद थी कि नौकरी लग गई है, इसकी नौकरी लग गई है तो घर का खर्चा उठाएगा। नौकरी लगी, 2019 में सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग ही बस हमारे हाथ में आने वाली थी और सभी लोग खुश थे। और उसके बाद पता चलता है कि आपकी ज्वाइनिंग लटक गई है। हम बोर्ड जाते हैं, बोर्ड वाले कहते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में ज्वाइनिंग कराएंगे। ऐसे करके 1 महीना 2 महीना करके उन्होंने 3 साल कर दिया। आप घर की माली हालत को नहीं समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है कि जब आपको उम्मीद लग चुकी हो कि अगले महीने से आपको आपकी जेब में सैलरी आने वाली हो और आपको 3 साल तक के लिए या 4 साल तक के लिए लटका दिया जाए, तो उस दुख को तो मैं बोल के बयान नहीं कर सकता। जो वो जिया है वही वो जान सकता है वो क्या हो सकता है। एक किसान परिवार से आप आते हैं, आपने कहा है एक किसान के लिए एक कंपटीशन की तैयारी करना, RRB जूनियर इंजीनियर की तैयारी करना, उसमें सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक उम्मीद जगती है परिवार की। तो कहीं ना कहीं अब वो उम्मीद जो है वो निराशा की तरफ चली गई है। मैम ऐसे तो हर एक किसान परिवार के बच्चे का आस ही टूट जाएगी जो पढ़ने वाला है, जो नंबर लेके आ रहा है। मेरे 81.8% है मेरे एमटेक में, ये इसे एक्सीलेंट मार्क्स कहा जाता है, अबव 80। अब बताइए मैं 81% लाकर भी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 3 सालों से, तो इसके बारे में सरकार क्या कहेगी या फिर समाज क्या कहेगा, जबकि आई एम हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली टेक्निकली स्किल्ड। फैमिली की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है अब? मैम फैमिली का तो बहुत ही बुरा रिस्पांस है। वो तो कहते हैं कि धोखा दे रहा है, साफ साफ कहते हैं धोखा दे रहा है। मुझे कहते हैं कि इसने एग्ज़ाम ही नहीं भरा है, पास ही नहीं हुआ होगा, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब अब वो ये चीज़ कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है हमसे। नहीं, झूठ वर्ड तो नहीं इस्तेमाल करो, कह रहे धोखा दे रहा है, इसने फॉर्म ही नहीं डाला है।
झूठ मैम छोटा बच्चा बोलता है एक मिठाई चुराने के लिए, ये तो नौकरी की बात है ना। ये झूठ वर्ड नहीं यूज करें, घर पे लोग करें धोखा दे रहा है ये। हाँ, साफ साफ ऐसे यानी कि जो दर्द है, हालांकि आंसू आंखों से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो चेहरा है जिस तरीके से और जो दुख बयां किया जा रहा है वो आप जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद सभी परिवार की होती है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छी जॉब करे, ताकि आगे जो है फ्यूचर अच्छा हो सके फैमिली का भी, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी खुद की फैमिली का भी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और क्या कहेंगे सर सरकार की तरफ से जिस तरीके का रवैया है उसके लिए क्या कहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें किसी भी सरकार के खिलाफ़ नहीं बोलना है और ना ही हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बस हमें यही है कि हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हमारा मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, तो सरकार जो रूल है उसके अंतर्गत हमें जॉब दे। हम इसीलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, 3 साल हो गए, और काफ़ी मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर है घर से और हमारी फैमिली से। तो बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से और हमारे माननीय रेल मंत्री जी से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमें जॉब दी जाए। मेंटल प्रेशर में जो है वो इस वक्त का स्टूडेंट जो है वो है, लेकिन अब किस तरीके से आप मुझे बताइए कि मेंटल प्रेशर बता रहे हैं कि मेंटल प्रेशर आ गया इतने टाइम से, जॉइनिंग नहीं हुई है, तो अब आगे क्या होगा? मैडम यही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 3-4 साल से हम लोगों को लटका दिया गया है बिल्कुल ही। मतलब ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, और जो रिश्तेदार हैं वो भी ये बोलते हैं कि शायद झूठ बोल रहा है, इसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। और मैं तो शादीशुदा, देखो फैमिली चलाना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि कल आएगा शायद लेटर, घर वाले भी कहते हैं शायद आ जाएगा। जो मतलब ये है कि चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया, वो मैं बयान नहीं कर सकता बिल्कुल ही। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वैकेंसी ही नहीं है अभी। वैकेंसी क्यों नहीं है मैडम? वैकेंसी है, क्योंकि अभी सरकार ने कुछ टाइम पहले बताया था 3.5 लाख वैकेंसी है, और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद 29 को हुई थी, उसके बाद लगने लगा शायद हो जाएगी ज्वाइनिंग, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। नहीं। तो अब आगे क्या किया जाएगा? मैडम यही देखना है कि यहाँ आगे क्या होगा, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रेल मंत्री हमारी बात सुने और हम अगला कदम उठाएं, अच्छा कदम हमारे लिए उठाएं। एक आखिरी सवाल और जो है मैं जानना चाहूँगी आपसे, पहले भी आपने प्रदर्शन किया है, आज दूसरा दिन है, दूसरी बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट यूं ही लगातार जारी रहेगा जब तक मांगों को नहीं माना जाएगा, या कुछ और स्टेप जो है वो आप लोगों की तरफ से उठाएंगे? हम ये पिछले 3 सालों से अपनी मांग रख रहे हैं। प्रदर्शन आप बोल रही दूसरा नहीं, ये लगातार 3 सालों से। इससे पहले मैं गोरखपुर से आया हूँ, वहाँ तो मुझे धमकी तक दे दी गई थी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको। हाँ, दिल्ली में तो मैं पिछले 6 महीने से हूँ, हर एक सांसद के यहाँ गया हूँ, क्योंकि सांसद लोकल गार्जियन होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए। सभी लोग कह रहे थे करवाएंगे, रेल मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा उधर से आदेश हो गया, फिर भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जी, तो अब आगे का क्या स्टेप रहेगा आप लोग? हम ऐसे ही रिक्वेस्ट ही करते रहेंगे, क्योंकि हमने 4 स्टेज पार कर लिया, हमको सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग के बाद पुलिस वेरिफिकेशन, तुरंत सैलरी आने लगती है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि हमारे रेल मंत्री जो हैं ऑलरेडी इंजीनियर हैं, IAS क्वालिफाई हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, उन तक ये मामला पहुंचा नहीं है, और उन तक ही जैसे बात पहुंचेगी कि उनके ही छोटे भाई, उनके ही जूनियर, अब वो हमारे एक तरीके से बॉस कहलाएंगे, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, वो भी इंजीनियर, तो हम उन्हें बॉस ही कहेंगे। अगर उम्मीद तो है, हमारी ज्वाइनिंग जरूर करवाएंगे। अगर उम्मीद है तो ये उम्मीद बिना प्रदर्शन के भी तो कायम हो सकती है। क्या प्रदर्शन से ही उम्मीद पूरी होगी? मैम हम यहाँ प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम सीधे अपनी मांग रख रहे हैं। रेल वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर विनती करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए। रेल मंत्री जी पूरे 120 करोड़ की जनता से तो नहीं मिल सकते ना, तो एक ये हमें जरिया अच्छा लगा कि अगर हम जंतर मंतर पे आके बैठ के अपनी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी मांग वहाँ तक पहुँच जाएगी। अभी तक आपकी साइड से, उनकी साइड से आपको अभी तक कोई आश्वासन आया है कुछ बात करने के लिए? किसी को नहीं, रेल मंत्री जी की तरफ से तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक उन तक बात ही नहीं पहुंची है। वहां तक बात पहुंच जाएगी तो जरूर से ही आएगा, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील हैं और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, युवाओं के प्रति वो समर्पित हैं। रेल मंत्री से उम्मीदें पूरी हैं, भरोसा पूरा है, और लगातार उम्मीद जो है वो जताई जा रही है कि हाँ, अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है, हम भी एक ज़रिया हैं उन तक बात पहुंचाने का, अगर उन तक हमारी बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की सुनवाई होगी, जो मांगे इनकी तरफ से रखी गई हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी होंगी। खैर, अब हमारा काम है कि इनकी बातों को, इनकी आवाज़ को उठाना और आप तक पहुंचाना, और उनका काम है इनकी बातों को सुनना, और इनकी मांग अगर जायज़ है तो उनको पूरा करना, और इनकी ज्वाइनिंग जो है, जो लटकी हुई है काफ़ी समय से, उसको पूरा करना। अब देखना यही रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद
अगर रेल मंत्री तक ये वीडियो पहुंचती है तो क्या रिस्पांस जो है वो रहता है और क्या कुछ नतीजे या क्या कुछ आश्वासन जो है वो इन लोगों को मिलता है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।